Hello students, topic company accounts, issue of shares. We are going to solve practical problem from page number 342, problem number 7. Information दिया है, सुभाष कंपनी लिमिटेड issues 2000 equity shares of ₹100 each. So type of shares दिया हुआ है equity. Company wants to issue 2000 equity shares. Face value दिया हुआ है 100. And this 100 rupees company is going to receive in 3 installment. The first installment is application ₹30, allotment के साथ 30. And first and final call amount will be received 40. Last paragraph में information दिया है, all the shares were subscribed and duly allotted. That means the shares are fully subscribed. कंपनी को इशू करना है 2000 equity shares और 2000 equity shares are subscribed by the public. Further information दिया है, company made all the calls, all cash was duly received except the first and final call on 100 equity shares. So third और final call जो है उसका 100 equity shares का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है. It is call in arrears. और लास्ट इंफॉर्मेशन दिया है, these shares were forfeited by company and were reissued as fully paid for ₹75 per share. So 100 equity shares forfeit करने के बाद, that means shares cancel करने के बाद वही सेम 100 equity shares कंपनी ने वापस से रीइशू किया है as fully paid for ₹75 per share. What do you mean by reissue of forfeited shares? So director can reissue the forfeited shares either at par, premium or at discount. जो 100 equity shares director ने forfeit किया हुआ है वही सेम shares डायरेक्टर उसे रीइशू कर सकती है एंड रीइशू कैन बी डन एट पार, प्रीमियम और एट डिस्काउंट. बट यूजुअली ये जो रीइशू किया जाता है इट इज रीइशूड एज फुल्ली पेड, मीन्स पूरा अमाउंट शेयर्स का एक साथ कलेक्ट किया जाएगा एंड दे आर रीइशूड एट अ डिस्काउंट. However, the amount of discount allowed on reissued should not exceed the amount which has already been received in respect of these shares. तो ये जो 100 shares कंपनी ने forfeit किया है उसमें से जितना अमाउंट कंपनी ने ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है that amount should be higher, वो अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए. और जो डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट है फॉर रीइश्यू ऑफ शेयर्स दैट शुड बी यूजुअली लेस. देन इन केस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स जो रीइश्यू किया जाता है तो जो बैलेंस रहेगा इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट उसको ट्रांसफर किया जाएगा इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों भी इंस्टॉलमेंट में कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव होने वाला है. सो द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेशन एंड द इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 30. सो 30 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्विटी शेयर्स, अमाउंट विल कम 60,000. सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज अलॉटमेंट. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 30 मल्टीप्लाई बाय 2000 equity shares, so amount will come 60,000. और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है दैट इज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 40 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्विटी शेयर्स, सो अमाउंट विल कम 80,000। और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में से 100 इक्विटी शेयर्स का पैसा कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है, इट इज कॉल इन एरियर्स। सो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 40 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्विटी शेयर्स, सो टोटल 4,000 अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है फ्रॉम 80,000। सो हाउ मच अमाउंट कंपनी हैज रिसीव्ड इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल? तो 80,000 में से 4,000 हमें माइनस करना है, सो अमाउंट विल कम 76,000 फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ दीज 100 इक्विटी शेयर्स, मनी इज नॉट पेड बाय अ शेयर होल्डर, तो इसलिए कंपनी ने 100 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट किया है, मतलब कैंसल किया है। और कैंसल करने के बाद यही सेम 100 इक्विटी शेयर्स इसे री इशू किया है, इसे वापस से सेल किया है एट 75 पर शेयर। नाउ सिंस शेयर्स आर री इशूड, सो कंपनी को पैसा रिसीव हो जाएगा, सो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना है एंड शेयर्स आर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹25 पर शेयर। सो हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन। सो बैंक में री इशू का एंट्री आएगा 75 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 इक्विटी शेयर्स, अमाउंट विल कम 7,500। डिस्काउंट को ट्रांसफर करना है इन शेयर फॉरफीचर, सो उसका अमाउंट आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्विटी शेयर्स, अमाउंट विल कम 2,500। सो जो टोटल अमाउंट शेयर कैपिटल में क्रेडिट होगा दैट विल बी 100 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 पर शेयर, सो अमाउंट विल कम 10,000। सो whenever forfeited shares are reissued, तो हमें 3 जर्नल एंट्री पास करना है। सबसे फर्स्ट एंट्री हमें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का पास करना है। सो फॉरफीचर का जर्नल एंट्री आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट, दैट इज अनपेड अमाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट फॉर द अमाउंट विच इज पेड बाय द शेयर होल्डर। और री इशू का जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, that is for the discount to share capital account। और forfeiture account में जो डिफरेंस रहेगा, जो बैलेंस अमाउंट रहता है, वो बैलेंस अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना है इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सो अगर बैलेंस ऑफ फॉरफीचर हम अगर ट्रांसफर कर रहे हैं इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो उसका जर्नल एंट्री आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट to capital reserve account। So whenever forfeited shares are reissued, we have to transfer the balance of share forfeiture account to capital reserve account। अभी हम सबसे पहले जर्नल का कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। ऊपर हेडिंग लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ सुभाष कंपनी लिमिटेड। The first journal entry we have to pass for application money received। और जब भी कंपनी को पैसा रिसीव होता है तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 2,000 equity shares at 30 per share received। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करने के बाद कंपनी उसे ट्रांसफर करेगा इन शेयर कैपिटल। सो सेकेंड जर्नल एंट्री विल कम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग
application money transferred to share capital. So this was two journal entries for application money received and transferred to share capital. Now the second installment is allotment. So allotment money is due, amount receivable है, तो हमें इंस्टॉलमेंट को डेबिट करके शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है. सो थर्ड जर्नल एंट्री आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 2,000 इक्विटी शेयर्स एट 30 पर शेयर ड्यू, दैट इज रिसीवेबल. और रिसीवेबल का एंट्री पास करने के बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. तो हमें बैंक अकाउंट डेबिट करके इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है. सो फोर्थ जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग अलॉटमेंट मनी ऑन 2,000 इक्विटी शेयर्स एट 30 per share received. The third and last installment is first and final call. Total amount receivable है 80,000. So from 80,000, 4,000 is call in arrears, means कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा 76,000. सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करना है फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, दैट इज रिसीवेबल. तो हमें इंस्टॉलमेंट को डेबिट करके शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है. सो फिफ्थ जर्नल एंट्री विल कम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000. नरेशन विल कम बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 2,000 इक्विटी शेयर एट 40 पर शेयर ड्यू, दैट इज रिसीवेबल. और रिसीवेबल के बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड. अमाउंट जो रिसीव होगा दैट विल बी 76,000. एंड वेन एवर इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज रिसीव्ड हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करके इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है. सो सिक्स्थ जर्नल एंट्री विल कम बैंक अकाउंट डेबिट 76,000 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 76,000. नरेशन आएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 100 इक्विटी शेयर्स एट 40 पर शेयर. नाउ ये हमारा 6 जर्नल एंट्री है फॉर 3 इंस्टॉलमेंट. नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, दैट इज कैंसलेशन ऑफ शेयर्स. एंड वेन एवर शेयर्स आर कैंसल्ड, जब भी शेयर फॉरफिट होगा तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके जो इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है उसे हमें क्रेडिट करना है. एंड वी हैव टू ऑल्सो क्रेडिट इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट फॉर द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर. सो सेवेंथ जर्नल एंट्री विल कम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अमाउंट विल कम 10,000 फॉर कैंसलिंग 100 इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट. Amount will come 4,000. It is call in arrears to equity share forfeiture account. Amount will come 6,000. Equity share forfeiture is the paid amount by being 100 shares forfeited by company. Shares forfeit करने के बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर री इश्यू ऑफ शेयर्स. और जब भी फॉरफिट किया हुआ शेयर्स री इशू किया जाता है इट इज री इशूड एज फुल्ली पेड अप. दैट मीन्स शेयर्स का पैसा एक साथ कलेक्ट किया जाएगा
and generally it is reissued at a discount. So इसमें भी शेयर्स री इशू किया है एट अ डिस्काउंट, और डिस्काउंट के जगह पर हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखना है. सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर री इशू. जर्नल एंट्री विल कम बैंक अकाउंट डेबिट 7,500, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000. इसका नरेशन रिकॉर्ड करना है. बीइंग फॉरफिटेड 100 शेयर्स री इशूड एट 75 पर शेयर्स. और री इशू का जर्नल एंट्री पास करने के बाद जो डिफरेंस रहेगा इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसे हमें ट्रांसफर करना है इन कैपिटल रिजर्व. 7th जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हमने क्रेडिट किया हुआ है 6,000, एंड इन 8th जर्नल एंट्री हमने इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट किया हुआ है 2,500. सो दोनों का जो डिफरेंस है 3,500, उसे हमें ट्रांसफर करना है इन कैपिटल रिजर्व अकाउंट. सो उसका 9th जर्नल एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3,500. नरेशन रिकॉर्ड करना है. बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट.